भविष्य में तय मृत्युंजय जी होगा। ने आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि आरके सिंह के नाम पर क्या तैयार होंगे नीतीश कुमार, ये भी अपने आप में एक देखने वाला विषय होगा। बाकी हमने कुशवाहा फैक्टर की बात की, राजपूत फैक्टर की बात की, और लगातार आप लोग एक नाम ले रहे हैं शाहनवाज हुसैन का। बिहार से आते हैं, चर्चित चेहरा हैं, पूर्व की सरकारों में मंत्री भी रहे हैं, पर इस बार पिछली सरकार में वो मंत्री नहीं रहे, बिहार में उनको जरूर विधानसभा चुनाव लड़वा के मंत्री बनाया गया। और शाहनवाज हुसैन का एक बार फिर से एक जो सॉफ्ट मुस्लिम चेहरे की बात होती है कि रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो उनका चुनाव हो सकता है। सुजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ साथियों ने ये बात बोली, लगातार शाहनवाज हुसैन का नाम लिया, तो पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कितना सीरियस है ये नाम वाकई? जी सौरभ जी, देखिए शाहनवाज हुसैन एक एक्सेप्टेबल चेहरा है। जब वो उनको बिहार विधान परिषद में मेंबर बनाया गया था, जब वो दिल्ली से पटना आए, तो उस समय भी काफी चर्चा हुई थी। अचानक से ये बात सामने आई कि उनको एमएलसी बनाया गया, फिर वो एमएलसी उद्योग बनाया गया मंत्री था जी। जैसा उनको विभाग भी मिला, उद्योग मंत्री जैसा विभाग भी मिला, उन्होंने काम भी किया। और शाहनवाज हुसैन जो है, उनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो ये है कि वो बहुत आराम से उपलब्ध हो जाते हैं हर किसी को, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो एक मीडिया का नून चेहरा है, सॉफ्ट एकदम बोलते हैं और एक्सेप्टेबल है। वो उनको हर कोई एक्सेप्ट करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो किसी और भी पार्टी की, ये दूसरी भी पार्टियां हो। अब जहां तक हमारे दोनों वरिष्ठ अग्रज कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। शाहनवाज हुसैन एक सॉफ्ट नाम है। अगर किसी पे बात नहीं बनी तो भैया शाहनवाज हुसैन के नाम पे बात बना लो, न तुम्हारी न मेरी, शाहनवाज हुसैन के नाम पे बात बना लो। शाहनवाज हुसैन को बनाने के साथ ही बीजेपी, ऐसी बात नहीं है कि वो केवल नाम लेने के लिए या बात रखने के लिए शाहनवाज को आगे करेगी। शाहनवाज को अगर बीजेपी आगे करती है तो कई तीर भी उसको साधने होंगे, जो कि जाहिर की बात है चुनाव में वही तीर काम आएंगे। शाहनवाज हुसैन के साथ जो मुस्लिम विरोधी है उसको वो तोड़ना चाहेगी, भाई हम तो मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं। शाहनवाज हुसैन बिहार में भी मुसलमानों में एक लिमिट तक, मैं पूरी 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन एक लिमिट तक वो एक्सेप्टेबल हैं। बिहार के मुसलमानों में भी वो एक्सेप्टेबल हैं, वैसे मुसलमान जो प्रोग्रेसिव सोचते हैं। मैं प्रोग्रेसिव सोच की बात कहूंगा यहाँ पर। तो और दूसरी बात है कि शाहनवाज हुसैन के जो रिश्ते हैं वो दूसरी पार्टी के भी तमाम नेताओं से अच्छे हैं। अब अंतिम मुहर तो आला कमान को ही लेना है कि बीजेपी आला कमान जो है वो किसके नाम पे लगाती है। लेकिन हाँ, अगर सुशील सिंह या आरके सिंह के नाम पे सहमति नहीं बनती है तो शाहनवाज हुसैन एक सेफ पैसेज है, एक एक्सेप्टेबल नाम है, और उनके नाम पे सहमति बन सकती है। शाहनवाज हुसैन राज्यसभा की शोभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक और होगी सौरभ जी, चूंकि 2026 में विवेक ठाकुर का कार्यकाल खत्म हो रहा था, जी 2024 है, 2 साल के लिए क्या किसी कद्दावर नेता के चेहरे पर बीजेपी सहमति जताएगी? ये बड़ा बहुत सोचने वाली बात होती है। क्योंकि मीसा भारती का कार्यकाल माना जा सकता है वो 2022 में चुनी गई थी, उनका लंबा कार्यकाल अभी बाकी है। लेकिन विवेक ठाकुर का कार्यकाल केवल 2 साल बचा हुआ है। अब इसको एक सीनियर लीडर किस तरीके से लेता है, ये देखने थोड़ा दिलचस्प होगा। जी सौरभ जी। बिल्कुल, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात उठाई कि जो 2 साल का कार्यकाल बचा है और विवेक ठाकुर का, उस सीट पर जाने को तैयार भी कौन होगा। पहले तो यही माथापच्ची चलने वाली है कि किसका नाम तय किया जाए, फिर जो तय होता है वो कितना खुश होंगे इस बात से। उपेंद्र कुशवाहा क्या 2 साल जाने के लिए तैयार होंगे, या शाहनवाज हुसैन या आरके सिंह 2 साल जाने को तैयार, पहले तो कौन होगा और किस वादे के साथ होगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।